जब हम कैंपस सिलेक्शन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज आती है कि कौन सी कंपनी है और पैकेज कितने का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निक एनर्जी कंपनी के बारे में, जो कि एक ग्लोबल कंपनी है और भारत देश के कई अलग अलग राज्यों में है, जैसे कि गुजरात में है, नोएडा में है और भी जगह जगह पर इसकी जो ब्रांचेस है वो ओपन है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसका जो प्लेसमेंट प्रोसेस का जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम हमने आपको बता दिया कि टेक्निक एनर्जी इसका पूरा नाम है। आप इसको गूगल पे सर्च करके इसके बारे में और डिटेल में भी चीजें जान सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसमें कैसे प्लेसमेंट आपको मिले, क्या पैकेज होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे इसको भर सकते हैं, 2025 वाले बच्चे जो पास आउट हुए थे वो भी भर सकते हैं क्या, 2026 वाले बच्चे हैं क्या वो भी भर सकते हैं। तो सारी चीजें बताएंगे और लास्ट में आपको हम इसके फॉर्म का लिंक भी देंगे और आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी आपको एक फॉर्म भरकर दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि आप सारी चीजों को जान जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि कौन-कौन सी ब्रांच के बच्चे इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आप 2025 में अगर पास आउट हुए हैं, 26 में हुए हैं या फिर 24 में, तो भी आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए डीटी और जीटी। डीटी यानी कि जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं और जीटी यानी कि जो लोग बीटेक करके ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो जीटी और डीटी के लिए आई हुई है। तो पैकेज क्या है? पैकेज जो डीटी यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा बच्चे करते हैं, जो पॉलिटेक्निक करते हैं 3 साल का, उनके लिए जो पैकेज है वो आपका 3.25 एलपीए है। और जो डीटीज है यानी कि जो बीटेक करके जाएंगे उनके लिए 5.5 का एलपीए है। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में है। आफ्टर ट्रेनिंग इसमें इंक्रीजमेंट भी होता है और साथ ही साथ आपको तरह तरह से कंपनियों के दौरान बोनस या बाकी चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये जो कंपनी है क्या काम करती है, भाई ये भी तो जरूरी है कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं ये पता हो कि वो क्या काम करती है। तो ये प्रोजेक्ट पे ज्यादा काम करती है, ग्लोबली काम करती है, पूरे विश्व में काम करती है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स बनाती है जैसे कि आपके पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, आपके हाइड्रोजन प्लांट्स हो गए और आपके यहाँ पर केमिकल प्लांट्स हो गए। ठीक है, एलएनजी प्लांट्स हो गए। तो बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं भाई प्लांट है तो वो प्लांट जिसको चलाना है वो कंपनी खुद ही बना लेगी। जैसे मान लीजिए कि अडानी का कोई पावर प्लांट है। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई अडानी का हो गया या फिर टाटा का हो गया, जिसका भी कोई पावर प्लांट है, अगर उस पावर प्लांट को चलाना तो उस कंपनी का काम है, लेकिन बनाने का काम, उस प्रोजेक्ट को बनाने का काम वो कौन सी कंपनी करती है? आपकी ये टेक्निक एनर्जीज करती है। मतलब हर एक प्लांट को नहीं, लेकिन इसके अंडर में जो प्लांट आते हैं वो बनाती है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रोजेक्ट का काम करती है, तरह तरह से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करती है, उसको बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट इसमें जाना चाहते हैं वो क्या क्या चीजें अपने अंदर रखें तो एलिजिबल हो। सबसे पहले तो डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए और उसके साथ साथ डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, या तो फिर आपके बीटेक यानी कि ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल होने चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं अभी जब आपको फॉर्म भरेंगे तो इसमें दिखाएंगे, लेकिन पहले भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आप कोई भी ब्रांच से हो आप भर सकते हैं। मैकेनिकल के बच्चे, सिविल के बच्चे, आईसी के यानी कि इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के बच्चे और केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ये भर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी और ब्रांचेस है तो आपके फॉर्म में ऑप्शन है, आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग ब्रांच है, यानी कि लगभग सभी ब्रांच के लिए जिसमें डिप्लोमा है या फिर बीटेक, चाहे आप यही ब्रांच डिप्लोमा में हो आपकी चाहे बीटेक में हो, दोनों आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपका क्या है, आगे चल करके इंटरव्यू होगा। ठीक है, एग्जाम होगा। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं एग्जाम में, तो एग्जाम आपको नॉर्मली जो आप डिप्लोमा में 3 साल पढ़ते हैं, ठीक है, बीटेक में आप 4 साल पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। और कुछ आपके टेक्निकल जो और भी चीजें जो होती हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, छोटे मोटे क्वेश्चन, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और स्किल्स आपके क्या क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी हमने बताया कि प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में आप हर एक चीज को सीखें, कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, खुद हमारे बहुत सारे दोस्त, ठीक है,
उस कंपनी में सिलेक्टेड हैं, तो उनसे सुनने को आता है कि इस कंपनी में आपको लर्निंग बहुत मिलती है, ठीक है? सीखने को बहुत मिलता है, तो बहुत अच्छे से आप वहाँ पर चीज़ों को सीख पाएँगे, क्योंकि नए-नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए-नए तरीके होते हैं, तो आप उन पे काम करेंगे, नई-नई चीज़ों को सीखेंगे और अपना एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है? अगर आप दूसरी कंपनी में भी जाते हैं, तो फिर आपका बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि आप वहाँ पर चीज़ों को सीखे हैं कि 2-2 प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, तो आप वहाँ पर बताकर दूसरी कंपनियों में भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छी कंपनी है सीखने के लिए भी और आपको रहने के लिए भी दिया जाता है। जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो लगभग 15 से 20 दिन आपको रहने को भी दिया जाता है, मतलब जगह रुकने के लिए। ऐसा नहीं कि आप जाएँगे तुरंत आपको रूम वगैरह, ये हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, क्या-क्या प्रोसेस होता है भई? तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब ये जो कंपनी है बहुत सारे कॉलेजों में जाती है खुद, ठीक है? ऑफलाइन जाती है, तो ऑफलाइन भी आपके कॉलेजों में अगर जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन आप यहाँ से भी भर सकते हैं, ठीक है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले फॉर्म आपका भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट मतलब कि आप फ़ोन पे ही, अपने लैपटॉप पे ही अपना टेस्ट देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन लैपटॉप पे होगा, ठीक है? और अगर आप इसमें नहीं भर रहे हैं, लैपटॉप पे ही वैसे होता है, अगर आपके कॉलेज में जैसे जाती है तो ऑफलाइन होगा, वैसे कॉलेज में ज़्यादातर जाती नहीं है, तो आपका इंटरव्यू होगा लैपटॉप पे, ठीक है? उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद देन आपका जॉइनिंग होगी, ठीक है? तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब अगर आपको कंपनी के बारे में और कुछ जानना होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है? और अब आपको फॉर्म कैसे भरना है उस पे हम चलते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूरी स्क्रीन दिखाएँगे फ़ोन का, और एक लोग का आपको फॉर्म भर करके ऐसे जनरली दिखाएँगे, जिससे आप समझ पाएँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म की आपको लिंक कहाँ पर मिलेगी, उसके लिए हम आपको बता दें कि फॉर्म की लिंक आपके, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर लिंक होगी फॉर्म की, तो उसको ओपन करेंगे तो ये पूरा फॉर्म आएगा जो हम अभी भरने चल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए भरते हैं फॉर्म और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए, जैसे ही आप लिंक खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। पहला ऑप्शन में आप देखिए, अगर आप डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा डालिए, नहीं तो आप यहाँ पर बीटेक डालिए। फिर उसके बाद अपना कॉलेज नेम डालिए, जैसे कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डाल देते हैं। जो भी आपका कॉलेज है, आपका अगर आईआईटी है या फिर अगर आपका बीटेक है, जो भी आपका है आप उसमें डालिए। यहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम डाल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमने अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दिया, लखनऊ, ठीक है? जो भी आपका है। उसके बाद अपना पूरा नाम, फुल नेम अपना लिखिए, ठीक है? जैसे कि हमारा यहाँ पर आदित्य, अपना जेंडर कीजिए, लगाइए। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना लिखिए, यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे लिख दे रहे हैं, आप अपना सही कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। इसके बाद आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी, जिस पे आपको मेल आएगा, पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम है, उसको यहाँ पर लिखिए। इसको आप बहुत सही से लिखिएगा। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही एक ईमेल आईडी लिख करके कोई भी दे रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा पॉलिटेक्निक और @ 345 उसके बाद gmail.com, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, आप अपनी सही ईमेल आईडी लिखिए। इसके बाद अगर आपकी कोई बैक है या फिर नहीं है तो उसमें नो लगा दीजिए, अगर बैक नहीं या है तो यस लगाइए। उसके बाद अपना 10th का नंबर, जैसे 90%, उसके बाद 12th का जो भी आपका परसेंटेज है उसको 80 जैसे कि लिख दिया। अगर आपका नहीं है तो NA लिख सकते हैं, और NA आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कौन कौन से ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं। तो सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और अदर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं उन ब्रांचों से तो NA लगाइए, और N और A दोनों कैपिटल में लिखिए, जब भी हो कैपिटल में लिखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने डाल दिया। सेकंड सेमेस्टर का भी, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि 80 ही यहाँ पर सब में डाल रहे हैं। जो भी आपका हो परसेंटेज सब निकाल लीजिए हर एक सेमेस्टर का, उसको डालते चलिए। यहाँ पर ये 4th सेमेस्टर का, फिर हमने यहाँ पर 80 लिख दिया। 5th सेमेस्टर आपका जितना तक रिजल्ट आया है उतना डालिए, जो रिजल्ट नहीं आया है उसमें आप NA लिख सकते हैं, ठीक है? N और A कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 6 का नहीं आया है तो हम NA डाल सकते हैं बड़े में, नहीं तो जो आपका परसेंटेज है वो। अब देखिए यहाँ पर कौन से ईयर आपका सिलेक्ट करना है, तो अगर आप चाहें तो अदर में, अगर आप 25 में से पास आउट हुए थे तो आप 25 डाल सकते हैं। अगर आप 26 में होने वाले हैं तो 26 पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है?
अगर आप 24 में थे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो NA लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये बीटेक का है, तो बीटेक में भी अगर आप हैं तो यहाँ पर अपनी ब्रांच पहले सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी ब्रांच हो। अगर नहीं है तो आप NA डाल सकते हैं, और यहाँ पर सब में NA अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपका परसेंटेज है बीटेक में तो उसको डालिए। हर एक सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर होते हैं, उसमें 4 साल का होता है। तो इसमें देखिए सब में NA, यहाँ पर हम छोटे में लिख दे रहे हैं जल्दी के लिए, लेकिन आप N और A बड़े में ही लिखेंगे, N भी बड़े में और A भी बड़े में। यहाँ पर देखिए आप कब पास आउट होंगे बीटेक में। अगर आप नहीं बीटेक किए हैं तो NA पे करके आगे बढ़िए। इसके बाद आता है यहाँ पर एमटेक का, क्योंकि एमटेक वाले बच्चे भी इसको भरेंगे। तो इसमें भी अगर आपका नहीं है तो NA करके छोड़िए, ठीक है, NA करके लगाइए सब में NA। यहाँ पर परसेंटेज भी आप NA कीजिए कि ये 2 साल का आपका होता है, तो इसमें आपका NA सब में लगा दीजिए, ठीक है, 4 सेमेस्टर तक का। इसके बाद इसमें पास आउट तो आपको होना नहीं है, क्योंकि आपने नहीं किया है, तो NA लगाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आप क्या ये आपका हो गया, डू यू बिलोंग अच्छा, अगर आपका डिसेबिलिटी में आप नो लगाइए। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है आँख या कुछ भी चीज़ की, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप टेक्निकल एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं तो यस लगाइए, नो नहीं लगाना है आपको। इसके बाद आप कौन सी लोकेशन प्रेफर करते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, आपका चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया, नोएडा हो गया, उसके बाद आपका ये दहेज हो गया। तो जहाँ भी आप, दहेज आपका गुजरात में है, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जैसे कि नोएडा यहाँ पर हमने लगा दिया। इसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट किया होगा इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है, जो 1 महीने की समर ट्रेनिंग होती है, जैसे हमको याद है कि हमने पावर प्लांट साइकिल पे किया था, तो उसमें हमने आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट, जैसे कि आपकी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, आपने कोई खेल खेला है, उसमें कोई चीज़ पाई है, आपने कुछ भी चीज़ किया है जिसमें आपको लगता है कि हमारी अचीवमेंट्स हैं, आप उसमें अपने अचीवमेंट्स के बारे में डाल सकते हैं। जैसे आपका परसेंटेज अच्छा आया रहा हो, क्लास 10th में सबसे हाईएस्ट, कभी फर्स्ट आए रहे हों, आप कभी भी पॉलिटेक्निक में टॉप किए हों, तो जो भी आपका यहाँ पर अचीवमेंट जो आपको लगता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी आप इसमें लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा IMI स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। परमानेंट अपना एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर हम केवल दिल्ली डाल दे रहे हैं। आप अपना पूरा अच्छे से एड्रेस लिखेंगे पिन के साथ में, ठीक है, क्योंकि आपका लेटर भी एक आता है, तो आप अपना एड्रेस सही से दिया करिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रेनिंग ऑफिसर नेम, तो अपना जो भी कॉलेज के आपके TPO होते हैं, ठीक है, उनका नाम डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक रैंडम नाम घनश्याम दास डाल दे रहे हैं। आप अपने ऑफिसर का, जो भी आपके जो आपका ट्रेनिंग कराए थे, जो आपका प्लेसमेंट कराते हैं, उनका नंबर और उनका नाम यहाँ पर डाल करके आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। एक बार आप फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए अच्छे से, और सब कुछ सही होता है तो आप फॉर्म को सबमिट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।